हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माय चैनल फिजिक्स विद स्वप्निल। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। ओम ने क्या डिस्कवर किया, उसने क्या खोजा, क्या देखा। तो ओम ने बताया कि जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज इज कॉस ऑफ करंट। वोल्टेज किसका कारण होता है? करंट का कारण होता है। करंट अपने आप बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। अगर कहीं पे भी करंट है तो वोल्टेज होगा ही होगा। वोल्टेज जो होता है वो कारण होता है करंट का। ठीक है, तो अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। उल्टा नहीं होता है कि करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। वोल्टेज कारण तो करंट है। अब इसका रिलेशन ये भी हो सकता था कि V प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, या कुछ भी हो सकता था। अगर हम इसका देखते, या ऐसा हो सकता था वी स्क्वायर इक्वल टू आई। मतलब अगर वोल्टेज अगर हम 2 गुना बढ़ाते तो हमारा जो करंट है वो 2 2 जो 4 टाइम्स बढ़ता है ना। मतलब करंट ज्यादा बढ़ता। लेकिन ये देखा, ओम ने ये देखा कि ये ऐसा नहीं है। उसने ये डिस्कवर किया वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब जितना टाइम्स, अगर 2 गुना वोल्टेज बढ़ेगा, 2 टाइम्स वोल्टेज बढ़ेगा, तो करंट भी उतना टाइम्स बढ़ेगा। ठीक है, मतलब इनका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, V और I का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन हमें तब मिलता है कि जब जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना करंट बढ़ेगा। अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट बोलते हैं R। तो V इक्वल टू आर आई, जहां पे R क्या है हम सब जानते हैं, रेजिस्टेंस। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है रेजिस्टेंस के ऊपर, वोल्टेज के ऊपर पूरा वीडियो बनाया है, करंट के ऊपर बनाया है। आज हम तीनों में रिलेशन देख रहे हैं। डिपेंडेंस नहीं है, रिलेशन है। ठीक है, जैसे R की जो डिपेंडेंस है वो होती है रो L बाय A। R डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पे, मटेरियल कैसा है, लेंथ क्या है, एरिया क्या है। वोल्टेज बढ़ाने पे रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, ये रिलेशन है केवल। और I का जो फॉर्मूला होता है वो Q बाय T होता है। चार्ज, डिस्चार्ज जितने, जैसे डिस्चार्ज ऑफ वाटर होता है वैसे कॉन्सेप्ट आई का होता है। तो ये रिलेशन है। और V का भी हम फॉर्मूला जान चुके थे, W बाय Q। तो ये अलग अलग फॉर्मूला है, इनके डेफिनेशन है। और ये जो ओम है, ओम ने तीनों को रिलेट किया। कैसे? ऐसे। ठीक है, अब जो स्लोप होता है वो होता है dy बाय dx। मतलब सिंपली y बाय x। y में क्या है? v है, x में क्या है? i है। अब यहां से देखो v बाय i क्या आ जाएगा? r आ जाएगा। तो स्लोप क्या हुआ? रेजिस्टेंस। स्लोप क्या होता है? ये एंगल होता है, कितना ये एंगल है। ठीक है, अब एक ऐसा लाइन है बताइए, और ये θ1 ले लीजिए और ये लीजिए θ2। तो स्लोप किसका जाता है? इस लाइन का जाता है। तो जिसका स्लोप होगा उसका डिस्टेंस भी ज्यादा होगा। अगर ये r1 है, r2 है, तो इस डायग्राम से हम बोल सकते हैं कि r2 ज्यादा है r1 से। ठीक है, r2 ज्यादा है r1 से, क्योंकि स्लोप जो होता है vi ग्राफ का वो रेजिस्टेंस हमें देता है ओम्स लॉ में। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, करेंगे जो कुछ न्यूमेरिकल्स है वो हम करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं। 6.25 इंटू 10 की पावर 16 इंटू 10 की पावर 16 हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ए एंड से बी एंड तक फ्लो कर रहे हैं। ए एंड से बी एंड तक ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, अब बोला है कि करंट बताना है हमें। अगर ये इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो हमें आई चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आई क्या होता है? आई का हमने अभी बताया था Q बाय T होता है। क्या हमें Q दिया है? क्या हमें T दिया गया है? हमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं जो Q होता है वो N E के बराबर होता है। N दिया है,
ई की वैल्यू हमें पता होता है तो हम वैल्यू रख देंगे। तो क्यू हमारा हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 16 और ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसको हम सॉल्व करेंगे 6.25 इंटू 1.6 ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, अब और टाइम दिया गया है 2 सेकेंड, टाइम दिया गया 2 सेकेंड। तो बस ये वैल्यू हम यहां रख देंगे, इसको सॉल्व करने के बाद और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। और 10 की पावर माइनस 3 क्या होता है मिली एम्पियर होता है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6.25 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 3 मिली में चेंज हो जाएगा और टाइम हमें क्वेश्चन में दिया था 2 सेकेंड। बस अब इसको आप सॉल्व कर लें 0.8 और जब इसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 मिली एम्पियर। अब ये कन्वेंशन है कि अगर इलेक्ट्रॉन A टू B मूव कर रहे हैं तो ये माना जाता है कि जो करंट है वो जो फ्लो करेगा B टू A। तो करंट डायरेक्शन क्या होगी B टू A और कितना करंट फ्लो होगा 5 मिली एम्पियर। तो हमें क्या क्या गिवन था, हमें n गिवन था और हमें टाइम गिवन था और हमें क्या चाहिए था, हमें I चाहिए था। तो I होता है Q by T, क्या Q दिया था, नहीं दिया था। लेकिन Q का फॉर्मूला हमारे पास होता है Q इक्वल टू NE, n दिया था, E के पता है तो हमें Q हमें पता चल गया और T हमने वैल्यू रख दी तो हमारा क्या आ गया करंट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वैरायटी का हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। अब बोला गया पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। करंट हमें दिया गया है 200 मिली एम्पियर, करंट दिया गया है 200 मिली एम्पियर और रेजिस्टेंस 20 ओम, रेजिस्टेंस दिया गया है 20 ओम और हमें पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो तीनों को रिलेट करे। देखो ये पहले आप कन्वर्ट करना, मिली एम्पियर है तो ये क्या हो जाएगा 200 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर या हो जाएगा 0.2 एम्पियर। तो ओम्स लॉ क्या होता है V इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू क्या आपकी 0.2, रेजिस्टेंस कितना है 20 तो क्या आ जाएगा 4 वोल्ट। कितना आसानी से आ गया। तो ये हमारा सेकंड वेरिएशन है न्यूमेरिकल में, नोट कर लीजिए ये आप। अब नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल देख रहे हैं कुछ डिफरेंट टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का हमें मिल गया है तो हम ये रब कर रहे हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपको एक टेबल दी गई है, टेबल में पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है और करंट की वैल्यू दी गई है। क्या क्या दी गई है देखते हैं। 0.51 0.5 ऐसी वैल्यू दी गई है, 0.5 1 1.5 और भी दी गई है। करंट दिया है 0.2 0.4 0.6 0.2 0.4 0.6। देखिए ये 2 गुना वोल्टेज बढ़ रहा है ना, उसी रेशियो से करंट भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या इस क्वेश्चन में, हमें बहुत सारी चीजें निकालना है। तो पहले इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये हमने V लिया, ये I लिया, तो 0.22 के गैप में हमने बनाया 0.2 0.4 0.6, वोल्टेज भी हमने किया 0.5 1 और 1.5। तो 0.5 वोल्ट में 0.2 करंट था, 1 वोल्टेज में 0.4 करंट था, 1.5 में 0.6 करंट था। तो बस इसको मिला दीजिए, स्ट्रेट लाइन बनी, मतलब आपका ग्राफ सही है क्योंकि ओम्स लॉ में स्ट्रेट लाइन बनती है। अब वो पूछा है कि आप बताइए पोटेंशियल डिफरेंस V व्हेन द करंट इज 0.5 एम्पियर। बोला कि जब करंट 0.5 एम्पियर है तो वोल्टेज बताइए। तो जब आप ग्राफ पेपर में करेंगे तो ग्राफ पेपर में 0.5 में से देख लीजिए आसानी से वोल्टेज क्या है। दूसरा तरीका क्या है, रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। ठीक है, कोई भी दो वैल्यू लेके, जैसे हमने ये वाली दो वैल्यू ली तो हम जानते हैं V इक्वल टू आई आर होता है। V की वैल्यू 0.5 रखिए, I रखिए 0.2 और R निकालना है, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो 2.5 हो जाएगा रेजिस्टेंस। अब क्या ये तो रेजिस्टेंस आ गया, मतलब स्लोप आ गया हमारा, स्लोप कितना आ गया हमारा 2.5। क्या ये स्लोप चेंज होगा, क्या नहीं होगा, स्लोप तो एक ही है ना, कांस्टेंट स्लोप, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला है। अब फिर से अब हमें वोल्टेज निकालना है तो इसमें फिर से लगा दिए V इक्वल टू आई आर।
तो V I कितना है 0.5 और रेजिस्टेंस कितना है 2.5। तो सॉल्व कर ली तो वोल्टेज आ जाएगा, तो 125 आ जाएगा बाय 100 आ जाएगा, तो 1.25 वोल्ट इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए ये, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अब नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, जितना भी हमने समझा है उससे रिलेटेड। बोल रहा है कि एक वायर है, उसका जो रेजिस्टेंस था 1 ओम था, उसको स्ट्रेच कर दिया गया है जिससे उसकी लेंथ डबल हो गई है। लेंथ क्या हो गई है डबल, L थी तो 12 हो गई है। हमें बताना है कि नया रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, हमें नया रेजिस्टेंस बताना है। तो बहुत आसान है, हम जानते हैं कि R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाय A होता है। आप ऊपर नीचे L L का मल्टीप्लाई कर दीजिए, A इंटू L क्या हो जाएगा, A इंटू लेंथ, वॉल्यूम हो जाएगा। रो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होता, आप स्ट्रेच करोगे वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो हमारा रिलेशन क्या जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। इसी को हम सकते हैं R1 L1 का स्क्वायर इक्वल टू R2 L2 का स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर दिए, R1 L1 का स्क्वायर R2 और L2 क्या हो जाएगा ट्वाइस L, तो ये हो जाएगा 4 L1 का स्क्वायर। तो ये कैंसिल करिए, R1 की वैल्यू 1 के थी तो 4 ओम आ जाएगा। हमारा जो R2 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4 ओम। तो अगर आपकी लेंथ डबल हो जाती है तो रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करें, है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन अपन करते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि लेंथ को ट्रिपल कर दिया गया। मान लीजिए लेंथ है, इसी की लेंथ को ऐसे ट्रिपल कर दिया, इसी में रखते गए। ठीक है, इसी लेंथ को उपयोग करके ऐसे किया और फिर ऐसे किया। तो अब जो लेंथ है, पहले L लेंथ थी, ठीक है, अब जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी L बाय 3 हो जाएगी। तो पहले जो रेजिस्टेंस दिया था वो दिया था 9 ओम, पहले जो रेजिस्टेंस था वो था 9 ओम। अब पूछा गया अब क्या रेजिस्टेंस होगा। तो बस अभी हमने फॉर्मूला देखा है, वॉल्यूम तो चेंज होता नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो R1 L1 का स्क्वायर इक्वल टू R2 L2 का स्क्वायर। R1 के लिए 9 है, L1 का स्क्वायर R2 L2 क्या हो जाएगा L बाय 3, तो L1 स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज ऊपर आएगी तो 9 और 9 कैंसिल हो जाएंगे, तो R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1 ओम आ जाएगी। और ठीक है, समझ में आया, बस फॉर्मूला में हमने रखा और कुछ नहीं है। ये 9 ऊपर जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 ओम हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो इतनी ही वेरिएशन थे क्वेश्चंस में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।